भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। भरे मंच से सीएम योगी का बड़ा ऐलान, विरोधियों में मची खलबली। भारत का हर नागरिक हिंदू राष्ट्र है भारत। मौलाना मदनी को बाबा योगी ने सीधे चिताया। देश में गरमाई सियासत, छिड़ जाएगी नई बहस। भरे मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बाबा योगी ने हिंदू राष्ट्र पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदू है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से हिंदू राष्ट्र को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात है कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक पर फिट बैठती है। सीएम योगी ने अपने इस बयान का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। आपको बता दें, इस वक्त देश भर में हिंदू राष्ट्र की मांग का मुद्दा गरमाया हुआ है। कई संत और नेता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह चुके हैं। वहीं कंगाली से जूझते पाकिस्तान पर भी योगी आदित्यनाथ ने करारा तंज कसा है। पाकिस्तान को पृथ्वी के लिए बोझ बताते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जितनी जल्दी हिंदुस्तान में अपना विलय करेगा, वहाँ के लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक न एक दिन अखंड भारत बनना ही है और पाकिस्तान भारत में विलय करेगा। सीएम योगी की इस बयान के बाद देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर मुद्दा पूरी तरह से गर्म हो गया है। गैर हिंदू लोगों के साथ साथ विपक्षी पार्टियों में भी खलबली सी मच गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोई हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है, ये बकवास किया जा रहा है। इस देश में संविधान है और देश संविधान से चलता है। समर से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क सीएम योगी के इस बयान को गलत बताते हुए कहा है कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न है और न कभी रहेगा। सपा सांसद ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो 4 बार मेरे साथ सदन में एमपी रहे हैं और योगी आदित्यनाथ हमारे दोस्त भी हैं। लेकिन सीएम योगी का ये बयान गलत है। वहीं हिंदू राष्ट्र बनाने और राम राज्य की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर भी सपा सांसद शफीक-उर-रहमान बर्क ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम पर कभी कोई आंच धब्बा नहीं आ सकता। भारत ही इस बात को कभी कबूल नहीं करेगा और मुसलमान के कबूल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लाम के पैगाम को सुनकर गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सपा नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी सीएम योगी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि देश हिंदू राष्ट्र है उनकी वजह से नहीं, देश जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। सभी धर्मों को लेकर चलने वाला हमारा देश है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जैसे मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड है, वैसे ही हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा बागेश्वर धाम वाले सरकार धीरेन्द्र शास्त्री मांग कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली है। हिंदू राष्ट्र के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर सरकार ने एक यज्ञ शुरू किया है जो 7 दिनों तक चलेगा। यज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने चारों वेदों के सामने हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। इस वक्त हजारों की तादाद में भक्त बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। 19 फरवरी तक छतरपुर के गड़ा गांव में संतों का बहुत बड़ा मेला लगेगा, जिसमें श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो इतना तक कह दिया, जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरे देश चले जाएं। हालांकि अब देखना होगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनता है या नहीं, लेकिन जो फिलहाल देश में घमासान छिड़ा हुआ है उसका अंत कब होता है ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पॉजिटिव।